हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अभी तक में सरकार को जितने भी पत्र भेजे जा चुके हैं उन पत्रों का जवाब जानने के इच्छुक हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स और साथ ही साथ में एनएससी की टीम। उनके लिए क्या स्टैंड लिया गया, उस पत्र का क्या मायने रखा, ईपीएस 95 पेंशनर्स से बात जानना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय वित्त मंत्रालय हो, चाहे एनएससी की मतलब कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने वाले किसी भी प्रकार के सरकारी संस्थान हो, तहसील स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो, एमएलए हो, और ईपीएस 95 पेंशनर्स ने इस तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये तो आंदोलन किए हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की अगर बात करें तो पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। अब मुख्य बात यह है कि क्या उनके पत्रों का जवाब लिखित तौर पे किसी भी प्रकार से आया है या नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए वित्त मंत्रालय में ईपीएफओ के पास और माननीय श्रम मंत्रालय पीएमओ ऑफिस के पास में और माननीय अमित शाह जी के पास में भी मुलाकात हुआ था, उनको लिखित रूप में भी ज्ञापन दिया गया था और बात हुआ था। तो उनके आश्वासन क्या मिलते हैं, आश्वासन ही बस मिलता है या लिखित में भी कुछ मिलता है, ये जानना चाहते थे हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु। तो मैं आपको बता दूं कि फेस टू हैंड टू हैंड जैसे ही ज्ञापन दिए, और ज्ञापन में ये भी बात नहीं रहता है कि पेंशन में वृद्धि करवाएं, उस बात को जो मान चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो वहाँ पे उस बात को उठाया जाए, उससे संबंधित जो बिल है उसे पास कराया जाए। जो एडिशनल जो तो फंड की बात हो रही थी, एक्स्ट्रा फंड की, उस फंड को प्रोवाइड कराया जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही आसानी के साथ में पैसा दिया जा सके, पेंशन की राशि दी जा सके। लेकिन यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं तो क्या उस लेटर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है सामने कि क्या उस लेटर को आगे चल के क्या किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि उस लेटर से संबंधित जब लेटर को दिया जाता है उसी लेटर के बिना पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के से संबंधित जो तो उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपकी बात को रखेंगे। आश्वासन के बाद में काम खत्म हो जाता है और इसके बाद में उस लेटर के बिना पे बहुत सारे आपने देखे होंगे लोकसभा या राज्यसभा जिनका भी सीजन रहता है उस पर जो तो चाहे मंत्री हों, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हों, अपने अपने बातों को रखते हैं। वहाँ के जो सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, और उनके बात को लोकसभा राज्यसभा में रखते हैं। बाकी मंत्री मिनिस्टर लोग जो है वो जो तो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वहाँ तक जो तो उनकी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके भी आगे जब वहाँ रखते हैं तो वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस बात को सुनते हैं और जो लोकसभा राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं उन तक भी वो बात को पहुँचती है, वो बात पहुँचाई जाती है, उस बात पर जो तो डिस्कस किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के तहत सबको गुजरना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स भी, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तकरीबन 6